हेलो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, आप सब बढ़िया होंगे। हमें आशा है आप सब लोग खुशी होंगे और आपका स्वागत है अजय स्टडी 95 चैनल में। आप सब लोग जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से। आपको हर बार हर क्लास की वीडियो आपको देखने को मिलती रहेंगी अजय स्टडी 95 पर। आपको हर चीज़ पे हर पेपर का सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। हर पेपर का जो भी बोर्ड में आने वाले पेपर हैं होते हैं यूपी बोर्ड में, हर बोर्ड का आपको पेपर सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। तो आप जुड़े रहिए। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब अजय स्टडी 95 में। ठीक है, आप चलते हैं आज के बारे में आपको जानकारी दे दें कि आज हम आपको क्या पढ़ाने जा रहे हैं। तो आपको हम बताने जा रहे हैं जो भी हमारा हिंदी का पेपर होने वाला है 24 फरवरी को, उसके बारे में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन सी कहानियाँ लिखने को आएंगी, कौन कौन से संधि विच्छेद आएंगे या कौन से समास, और हर चीज़ की आपको जानकारी दी जाएगी। कौन सा निबंध आएगा, हर चीज़ की आपको जानकारी दे दी जाएगी। तो आइए चलते हैं हमारे क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। क्वेश्चन पेपर में क्या क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पेपर की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन पेपर प्रश्न नंबर पहले में पूछा गया मेरे भाइयों, प्रश्न नंबर पहले में पूछा गया मेरे भाई, पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए। तो पंचलाइट कहानी का सारांश आपको देखने को बार बार पेपर में देखने को मिलता है। ये हर बार की परमानेंट कहानियां हैं जो हर बार पेपर में छापी जा रही हैं। बहादुर और पंचलाइट दोनों कहानियों को बताया जा रहा है, बार बार हर पेपर में पूछा जा रहा है। यूपी बोर्ड बार बार पूछ रही है, तो इसके बारे में आपको सही से जानकारी होनी चाहिए। तो आप चलो देखते हैं। प्रश्न नंबर पहले में पूछा गया है पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए। तो पंचलाइट रेणु जी की एक आंचलिक कहानी है। कहानी एक बिहार के एक पिछड़े गांव परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं, वहाँ सब अशिक्षित लोग रहते थे और उन्होंने रामनवमी के मेले में एक पेट्रोमैक्स खरीदा था। जो रामनवमी का मेला लगा था वहाँ से एक पेट्रोमैक्स खरीद के लेके आए वे, और उस पेट्रोमैक्स को वो लोग पंचलेट कहते थे। पंचलाइट कहते थे। पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग सम्मान की चीज़ समझते थे। ये सीधे साधे लोग थे, ये पंचलाइट को एक सम्मान की चीज़ समझते थे। पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक औरत सम्मान की चीज़ समझते थे। पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक, औरतें और मर्द इकट्ठे हो जाते हैं। सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य करने से पहले पूजा पाठ का प्रबंध कर लिया जाए। सभी उत्साहित हैं, परंतु समस्या उठती है भैया। एक समस्या उठती है भैया, सब लोग खुश हैं लेकिन परंतु फिर भी एक समस्या उठती है। क्या समस्या उठती है? वो लोग कहते हैं कि एक समस्या है। कौन सी समस्या है? तो पंचलेट के बारे में समस्या ये, पंचलेट को जलाएगा कौन? ये सीधे साधे लोग हैं, पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते थे। ये पंचलेट को जलाना भी नहीं जानते थे। इस टोली को जलाएगा कौन है? ये सीधे साधे लोग हैं भैया, जलाएगा कौन? तो इस टोली में एक गोधन नाम का युवक रहता था। वह उस गांव में एक गोधन नाम का युवक रहता था। वह गांव की एक मुनरी नामक युवती से प्रेम करता था। मुनरी नामक जो युवती थी उससे प्रेम करता था। मुनरी की जो माँ है उनको सब ये पता चल गया, तो उनकी माँ ने पंचों से गोधन की शिकायत कर दी थी कि वह उसके घर के सामने से सलीमा का गाना गाता हुआ निकलता है। उन्होंने पंचों से कह दिया कि वो जब उसके घर के सामने से जाता है तो सलीमा का गाना गाता हुआ निकलता है। तो इस कारण पंचों ने उसे बिरादरी से निकाल दिया। इसी कारण से पंचों ने गोधन को अपनी बिरादरी से निकाल दिया। मुंदरी को ये सब पता था, तो मुंदरी को ये पता था कि गोधन पंचलेट जला सकता है। तो गोधन पंचलाइट जला सकता है। वह चतुराई से ये बात पंचों तक पहुंचा देती, मतलब वो चतुराई वहाँ पे अपनी चतुराई से पंचों तक अपनी बात रख देती कि पंच गोधन को पुनः बिरादरी में ले लेते हैं। ये बात सुनकर पंचों को पता चला कि गोधन पंचलाइट चला सकता है, तो उस बात को सुनकर उन्होंने तुरंत उसको अपनी बिरादरी में वापस ले लिया। वह पंचलाइट को जला देता है, फिर गोधन पंचलाइट को जला देता है।
मुनरी की माँ गुलरी काकी प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन का निमंत्रण देती है। इतने पे जो मुनरी की माँ थी गुलरी, वो बहुत खुश हो जाती हैं और इतने खुश होने के कारण वो अपने घर पे उसको कहती हैं कि आज का खाना हमारे घर पे बनेगा, आप खाना का निमंत्रण दे देती हैं। ठीक है, उसको देखकर पंच भी अति उत्साहित होकर गोधन को कह देते हैं, तुम्हारा जो भी सात खून माफ है, मतलब जो भी तुमने किया है वो सब कुछ आपको माफ किया जाता है। खुल के जियो खूब गाओ सलीमा का गाना, पंच लाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं तथा उत्सव मनाते हैं। ठीक है, वो पंच लाइट जल जाती है तो उसकी रोशनी में सभी लोग अच्छे से रहते हैं, खुश रहते हैं और भजन कीर्तन भी करते हैं और सब लोग उत्सव मनाते हैं इकट्ठे होकर। ठीक है, तो कहानी का कथानक सजीव है, सीधे साधे अनपढ़ लोगों की संवेदनाओं को भी वाणी देने में रेणु जी समर्थन रहे और इस कहानी में आंचलिक जीवन की सजीव झांकी प्रस्तुत की गई। मतलब ये सीधे साधे लोग अनपढ़ के बारे में इस कहानी में जानकारी दी गई है, सीधे साधे लोगों के बारे में। और ये कहानी जीवन की मतलब बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण कहानी जीवन की, ये सजीव कहानी है। ये मतलब इस ऐसा था इस कहानी में ये दर्शाया गया है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 में ये आपको याद कर लेनी है भैया, ये आपको याद कर लेनी है, ये आपको महत्वपूर्ण है, ये बार बार पूछी जा रही है, इस बार क्यों पूछी जाएगी। तो कहानी 2 में भैया बहादुर के बारे में पूछा गया। बहादुर भैया बहादुर के बारे में सभी लोग जानते ही होंगे, बहादुर। तो प्रश्न नंबर 2 बहादुर की कहानी का सारांश लिखिए। उत्तर भैया अमरकांत जी द्वारा लिखी एक बहादुर कहानी का एक मध्यवर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कट्टू व्यवहार की कहानी। मतलब जो एक अमरकांत जी ने इस कहानी को लिखा है, ये बहादुर एक बहुत ही गरीब परिवार का था और वो एक जो शहर में जाकर के और एक शहर में नौकरी करने लगता है एक परिवार में, तो उसके दुर्व्यवहार की एक बहुत ही दर्दनाक कहानी है। ठीक है, बहादुर की एक दर्दनाक कहानी। तो बहादुर नेपाल का एक 12 से 13 वर्षीय एक बालक है जो इस कहानी का नायक, मतलब बहादुर के ऊपर ये कहानी दी गई है। तो जो अपनी माता के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर से शहर चला जाता है। अपनी माता के थोड़ा मतलब सही नहीं था उनकी माँ के जो स्वभाव थे उनको देखकर वो तंग आकर अब वो घर से चला जाता है। उनकी माँ दुर्व्यवहार करती है उसके साथ, तो वो घर से शहर चला जाता है और वहाँ पर निर्मला के परिवार में नौकरी करने लगता है। जो निर्मला का परिवार था वहाँ शहर में, उसके परिवार में नौकरी करने लगता है। बहादुर निर्मला के घर सभी काम बहुत अच्छी तरह से करता है। निर्मला और उसका परिवार पहले तो बहादुर से अच्छा व्यवहार करते हैं, परंतु कुछ समय बाद वे उसके साथ मारपीट के साथ गाली गलौज भी करते हैं। मतलब सब लोग उसे गाली गलौज करते हैं और मारपीट भी करते हैं। इसी मारपीट और गालियों के कारण बहादुर का मन काम में नहीं लगता है। जब उसके साथ गलत व्यवहार होने लगा फिर उसका काम हल्के हल्के काम से मन हटने लगा। ठीक है, उसके काम करने का जो मन था वो खत्म हुआ, उसका मन नहीं होता था काम करने में। तो एक दिन निर्मला के पुत्र किशोर ने बहादुर को सूअर का बच्चा कह दिया। जो निर्मला का पुत्र था किशोर, उसने बहादुर को सूअर का बच्चा कह दिया। बहादुर इस सहन नहीं कर पाया। भैया बहादुर इसे सहन नहीं कर पाया। कर सका। भय अपना सारा सामान छोड़कर और वह चला जाता है। और निर्मला के पति जब अपने दफ्तर से आते हैं लौटे तो उन्हें पता चला कि बहादुर अपना सारा सामान छोड़कर घर से चला गया। जब निर्मला के पति दफ्तर से लौट के आते हैं उनको पता चलता है कि बहादुर तो हमारा घर छोड़कर अपना सारा सामान छोड़कर चला गया है। निर्मला उसके पति और किशोर को बहादुर की ईमानदारी पर विश्वास हो गया था कि बहादुर की उपयुक्तता देखकर सभी अब अपना घरेलू काम करने से घबराते हैं। भैया सभी अपना काम घरे का काम बहादुर सब करता था, इनको कुछ करने नहीं देता था। तो ये सब काम देखकर ये सब लोग घबराते हैं, बहुत ज़्यादा पछतावा करते हैं। परंतु अब पछताए होत कहा
जब चिड़िया चुन गई खेत, अब कुछ भी करो, अब तो जो होना था वो हो गया, अब तुम कुछ नहीं कर सकते। तो बहादुर में, तो भैया बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट कूट के, जो स्वाभिमान की भावना कूट कूट के भरी है, उसके इसी चरित्र के कारण इस कहानी को प्रिय माना जाता है। बहादुर को कहानी को इसी चरित्र के कारण ये बहादुर की कहानी को प्रिय माना जाता है। ठीक है, आपको ये इसमें देखने को मिल सकती है पेपर में। आपको ये भी याद करनी भैया, याद कर लेनी है, इग्नोर नहीं करेंगे। सभी लोग लिखते हुए चलेंगे कॉपी में, कौन सी कहानी आपको देखने को मिल सकती है, कौन सी नहीं देखने को मिल सकती है, ये आप लोग सब लिखते हुए चलेंगे। हर एक क्वेश्चन को आपको सॉल्यूशन दिया गया है इस पेपर में, कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा क्वेश्चन नहीं आ सकता है, तो पेपर में देखते हुए चलेंगे, एक भी इग्नोर नहीं करेंगे क्वेश्चन के लिए। हर क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लेंगे, लिखने में कोई परेशानी हो रही तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो अगर हमारे चैनल से कोई भी नया जुड़ा हो तो अजय स्टडी 95 को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको आगे के पेपर को सॉल्यूशन भी आपको देखने को मिल सकेंगे, आपको आगे की क्लास भी देखने को मिल सकेंगी। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। आप सपोर्ट हमें करें, हम सपोर्ट आपको करते रहेंगे और करते हैं, और जब तक जिएंगे तब तक करते रहेंगे मेरे भाइयों। हर पेपर का सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर मिल जाएगा, अजय स्टडी 95 पे आपको देखने को मिल जाएगा। वेरी वेरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ये भी वेरी वेरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन भैया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया। इनको देखते हुए चलेंगे। आपके दो नंबर के क्वेश्चन है, दो नंबर के, आपको 3 क्वेश्चन, ये 2 नंबर 6 नंबर आपके पूरे पक्के हो जाएंगे, पूरे पक्के 95% बना के आओगे आप। इंटर हाई स्कूल दोनों की हम आपको सॉल्यूशन दे रहे हैं पेपर के, तो इंटर में आप 95% बना के आओगे। अगर आपने पूरा पेपर सही से पढ़ लिया तो ये पूरा वादा है, आप 95% बना के जरूर आएंगे। तो प्रश्न नंबर 3 में क्या पूछा है, हास्य रस तथा श्रृंगार रस स्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए भैया। हास्य रस स्थायी भाव और श्रृंगार रस का स्थायी भाव, ये दोनों के स्थायी भाव लिखने हैं और इसकी परिभाषा आपको उदाहरण सहित देनी होगी, जिससे कि आपके ये 2 नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे। ये आपको देखने को मिलेंगे और हर बार वही क्वेश्चन दिए जा रहे हैं जो हर बार पूछे जा रहे हैं। अगले क्वेश्चन में प्रश्न नंबर 4 में रूपक अलंकार तथा श्लेष अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। तो आपके ये भी 2 नंबर पक्के हो जाएं भैया। ये आपको देखने को मिलेगा, हर बार आ रहे हैं जी, इस बार भी आएंगे तो 101% आएंगे। आप अच्छे से देखते हुए चलेंगे। वेरी वेरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। एक भी क्वेश्चन अलग हटके नहीं आएगा, पूरा पेपर मैं आपके साथ लेके आया हूँ। और ये क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, इस बार भी पूछे जाएंगे। एक भी क्वेश्चन अलग हटके क्वेश्चन नहीं है मेरे प्यारे साथियों। अगर आपको कोई भी अगर विश्वास नहीं है तो आप दूसरे टीचर से भी आप पेपर ये दिखा सकते हैं कि ये क्वेश्चन ये आएगा या नहीं आएगा। तो अब मेरी पूरी गारंटी है, इस पेपर में से आपको 95% बनाने का पूरा चांस है। आप पूरे पेपर को अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे, अच्छे से देखते हुए चलेंगे, फोकस रहेंगे पूरी क्लास पर, एंड तक वीडियो देखेंगे, जिससे कि आपको हर पूरे पेपर की हर क्वेश्चन की आपको जानकारी मिल सके। और जो बहुविकल्पियाँ आपको मैंने पहले की वीडियो में प्रोवाइड करा चुके हैं, जो आपको 40 बहुविकल्प हमने महत्वपूर्ण अति महत्वपूर्ण बहुविकल्प बताए हैं, जो आपके 10 नंबर पूरे पक्के बहुविकल्पीय हो जाएंगे, जिससे कि आपकी 95% बनने से कोई रोक नहीं सकता। अच्छे से आप फोकस करेंगे क्लास पर तो आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप जो पढ़ लेंगे तो आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। 24 फरवरी को जो पेपर होने जा रहा है उसमें आप धमाल मचाएंगे, नंबर 1 पे आप आएंगे मेरे प्यारे साथियों, नंबर 1 पे। और आप कहेंगे कि सही कहते थे अजय स्टडी 95 पर वही देखने को मिल रहा है जो पेपर में पूछा जा रहा है, वही आपको देखने को मिल रहा है जो पेपर में हर बार पूछे जा रहा है मेरे प्यारे साथियों। तो इसलिए अजय स्टडी 95 को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। आपको हर बार के हर पेपर में हर सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 5 में क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 5 में दोहा अथवा कुंडली छंद का लक्षण एवं उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका राइट आंसर ये भी आपको 2 नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे। आपको ये दोहा कुंडली छंद आपको याद कर लेना है, ये आपके 2 नंबर पूरे पक्के। ये नंबर आपके परमानेंट नंबर है, इसको आप ये समझो ये हमारे हाथ में नंबर है, ये पूरे 101%। ये तो कहीं हटके आते नहीं है, ये तो हर बार आ रहे हैं, इस बार भी आएंगे मेरे प्यारे साथियों। तो प्रश्न नंबर 6 में क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 6 में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से
किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। भैया निबंध आपको निबंध ये भी भैया अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये भी आपके 9 नंबर पक्के हो जाएंगे भैया। ये 9 नंबर हाथ से मत जाने देना। अब तो कौन कौन से आपको निबंध देखने को मिल सकते हैं ये भी हमने आपको इसमें बताया। राष्ट्रीय एकता आज की अनिवार्य आवश्यकता है। युवा शक्ति में असंतोष के कारण निवारण, और स्वदेश प्रेम, और जनसंख्या वृद्धि की समस्या। ये आपको 4 जो हमने निबंध दिए हैं ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट निबंध है। आपको इस बार देखने को मिलेंगे बोर्ड में, और ये पूरी गारंटी के साथ वादा है आपके 9 नंबर ये भी पूरे पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो अब संधि की तरफ चलते हैं। संधि विच्छेद में कौन से प्रश्न आए? प्रश्न नंबर 7 पवना का संधि विच्छेद है। ये आपको एक एक नंबर के देखने को मिलेंगे। ये आपका 1 नंबर पूरा पक्का होना चाहिए। आपको ध्यान से देखते हुए चलेंगे। तो पवना का संधि विच्छेद क्या है? प प्लस वना, पो प्लस अना, उत प्लस चरणम, उत प्लस चरणम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 2 पवन पो प्लस अना। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 हरिश्चनोत का संधि विच्छेद है। तो प्रश्न नंबर ए हरिता प्लस चुनौत, हरे प्लस चुनौत, हरीश प्लस चुनौत, हरे प्लस चुनौत। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका भी 2 होगा भैया। इसका राइट आंसर हर प्लस चुनौत। ठीक है, ये भी आपको 1 नंबर का देखने को मिलेगा। ये 100% आपको 1 नंबर पूरा पक्का नंबर है, आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 में पो प्लस इत्रम का संधि है। भैया इसमें संधि पूछी गई है, संधि पूछी गई है, इसमें संधि विच्छेद नहीं पूछा गया है। ये संधि पूछी गई है। तो 1 पवित्र, 2 पवित्रम, 3 पवित्राण, 4 पवित्रम परित्रम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? इसका राइट आंसर होगा 2 पवित्रम। इसका राइट आंसर है। ये भी आपका 1 नंबर पूरा पक्का नंबर हो जाए। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछा है? समास पूछा गया भैया, समास पूछा गया प्रश्न नंबर 10 में समास। ये भी आपको एक एक नंबर को देखने को मिलेंगे। ये आपको 3 देखने को मिले, 3 संधि, 3 समास और देखने को मिलेंगे प्रत्येक। तो ये आपके 6 नंबर ये भी आपको पूरी गारंटी के साथ पक्के कराए। पक्के नंबर 6 नंबर पक्के, ये भी भाई चूकना मत। बिल्कुल आपको 101% देखने को मिलेंगे। बिल्कुल जुड़े रहिए हमारे साथ। आपको एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे दिया जाएगा मेरे प्यारे साथी। पूरा पेपर हल कराने जा रहे हैं हम इस क्लास में। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 में यथोचितम में समास है भैया। ये 1 नंबर आपका पूरा पक्का नंबर है। यथोचितम में समास है। तो आपको पता है बेखटक आपको आंसर लगा देना है। इसका 3 डॉट पे आंसर लगा देना। अब ये भाव इसका राइट आंसर होगा। इसको देखते हुए चलेंगे। ठीक है, आराम से स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है तो स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे। स्क्रीनशॉट नहीं तो आप कॉपी में लिखते हुए चलेंगे, लेकिन फोकस क्लास पे रखिए। ऐसा नहीं है क्लास चल रही है आप कहीं और हो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। जितनी टाइम आप पढ़ो तो उतनी टाइम आपका फोकस सिर्फ क्लास पे होना चाहिए। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 11 में क्या पूछा गया? प्रश्न नंबर 11 में पूछा गया महात्मा में समास है। ये भी आपका 1 नंबर पूरा पक्का है। महात्मा में समास है। कर्मधास्य, द्वंद्व, बहुव्रीहि, अव्ययीभाव। तो इस पे भी आपको बिल्कुल बेखटक आंसर देना है। कर्मधास्य का राइट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों। कर्मधास्य पे आपको टिक मार देना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 में क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न नंबर 12 में पूछा जा रहा है गुरुत्वम में प्रत्यय है भैया। ये भी आपको 1 नंबर का देखने को मिलेगा। ये भी आपको बेखटक आंसर लगा देना मेरे प्यारे साथियों। इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न नंबर 13 में पूछा जा रहा है भूता में प्रत्यय है। ये भी आपको 1 नंबर का देखने को मिलेगा। तो इसको आपको बिल्कुल बेखटक आंसर देना है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 13 का पहला राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो भी भैया हमारे चैनल से नया जुड़ा हो वो अजय स्टडी 95 को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको आगे के पेपर सोल्यूशन देखने को मिल सके, आपको कोई दिक्कत ना हो। अजय स्टडी आपके साथ हमेशा तत्पर रहेगा। आपको जीके, जीएस आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। और जो भी
जो ग्रुप डी में जो रेलवे में नौकरी आई है भैया, रेलवे में आई देखने को मिल रही है भैया 32,400 कुछ है भैया, प्लस में है, मुझे थोड़ा ध्यान नहीं रहा है, 32,000 के प्लस में है। ठीक है, तो ये आपको इसके लिए जो जीके है वो हमारे चैनल अजय स्टडी पे आपको देखने को मिलेगी, जीके जीएस आपको। और जो एसएससी एमटीएस है, एसएससी एमटीएस है, इसके भी जीके आपको हमारे चैनल अजय स्टडी पर मिल जाएगी। ठीक है, आपको पूरी क्लास दी जाएगी एसएससी एमटीएस और एसएससी सीजीएल। भैया जो भी नौकरियां हैं गवर्नमेंट, जो केंद्र की नौकरियां, उनकी आपको जीके जीएस अजय स्टडी 95 पे देखने को मिलेगी, आपको क्लास देखने को मिलेगी। आप जुड़े रहिए अजय स्टडी 95 से, आपको कोई दिक्कत नहीं हुई, अजय स्टडी आपके साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। आप अजय स्टडी को सपोर्ट करो, हम आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 14 में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसी एक पत्र प्रारूप के साथ उदाहरण सहित लिखिए। तो ये आपका 8 नंबर को देखने का मिलेगा। ये आपके 8 नंबर पूरे पक्के, बिल्कुल एक नंबर हटके नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको ये अपने हाथ के नंबर भैया, ये बिल्कुल हाथ के नंबर है, ये 101% आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा तो है नहीं कि ये आए नहीं भैया, आएगा तो जरूर आएगा। किसी बैंक के शाखा प्रबंधक एवं लेखन सामग्री की दुकान खोलने हेतु ऋण प्राप्त करने की लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। भैया कोई आपको कॉपी किताब की दुकानें खोलने हैं तो उसको ऋण भैया चाहिए, बैंक से चाहिए, तो आपको जाना है, तो आपको उसके लिए आपको बैंक के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखना होगा। ठीक है, तो ये आपका 101% फंसेगा। तो अथवा में अगर आपको ये याद नहीं है तो दूसरा, किसी इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रधान महोदय को लिपिक पद पर नियुक्ति पत्र हेतु प्रार्थना पत्र दिए, नियुक्ति हेतु पत्र है प्रार्थना पत्र। तो ये भी आपका, ये दोनों आपके अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपको याद कर लेना है, ऐसा नहीं है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेंगे, आपके 8 नंबर पक्के हो जाएंगे और आपको 95% बनने से कोई रोक नहीं सकता है। अजय स्टडी 95 से आप जुड़े रहिए, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, हमेशा तत्पर रहेगा और आपको हर क्लास की वीडियो देखने को मिलती रहेगी। तो आइए, बस आज की वीडियो में बस इतना ही। आपके लिए जो भी आपको कोई अगर क्वेश्चन हमारे गलत हो गया हो या कोई भी गलती से हो गई हो तो वो कमेंट में ज़रूर बता दें, जिससे कि आपको अगली वीडियो में उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। और अजय स्टडी 95 से हमेशा जुड़े रहिए, आपका स्वागत है अजय स्टडी 95 में। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और अगली वीडियो में आपको हाई स्कूल के पेपर की जानकारी दी जाएगी, जो हाई स्कूल के पेपर में आने वाले हैं क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वो आपको हाई स्कूल के पेपर की भी जानकारी दे दी जाएगी। तो आपका स्वागत है अजय स्टडी 95 में। आज के पास वीडियो में से इतना ही, तो चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। अगली वीडियो में देखने को मिलेगा हाई स्कूल का सॉल्यूशन पेपर। चलो चलते हैं, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों, जुड़े रहिए अजय स्टडी 95 से।